नाउ वी विल लर्न अबाउट द देखो पोएम। पोएट्री सेक्शन में जाएंगे। पोएट्री सेक्शन में बहुत सारे पोएम है। तो फर्स्ट पोएम देखो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, है ना। वॉल्ट व्हाइटमैन ने एक्सप्लेन किए, राइटर है उसका। ये पोएम के बारे में डिटेल में देखेंगे। चलो देखते हैं ये पोएम क्या है। तो देखो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला उसने। तो फर्स्ट स्टैंजा बोलते हैं, अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू ओपन द रोड, है ना। मेरा जो फुट है लाइट हार्टेड है ना। आई टेक टू द ओपन द रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, यानी उसके सामने जो वर्ड है वो हेल्दी है, फ्री है ना। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेन एवर आई चूज, जहां पे भी मैं चूज करूंगा वो रोड पे मुझे वॉक करने के। अभी इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जैक्टली इधर क्या बोला है। तो पोएट स्टार्ट हिज जर्नी, है ना। और फुट यानी क्या, वो पोएट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है ऑन फुट, फीलिंग हैप्पी, उसको खुशी हो रही है, एंड केयर फ्री, उसको टेंशन नहीं, टेंशन फ्री है ना। इसलिए बोला ना लाइट हार्टेड, मतलब उसको टेंशन नहीं है, हैप्पीली वो जर्नी कर रही है। जर्नी किसकी जर्नी, तो अपनी लाइफ की। लाइफ की मतलब अपनी करियर की, यानी उसने अपना करियर स्टार्ट किया, वो एक जर्नी है, उसको एक्सप्लेन किया अदर वे ने। ओके। और बोलते ही इज हेल्दी भी है फ्री है एंड रेडी टू गो एनीवेयर ही वांट, और जहां रास्ता जाएगा उधर मैं जाने को रेडी हूँ, है ना। उसका एक्सप्रेशन वही है ना, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। वर्ल्ड बिफोर मी यानी मेरे सामने जो वर्ल्ड है उसके जहां जाना चाहते हो मैं जाना चाहती हूँ। ओके। और आगे क्या बोलता है, द ओपन रोड का मतलब क्या बताया। ओपन रोड मीन्स लाइफ फुल ऑफ चॉइस है, यानी आपको जो रोड ओपन है ना वो फुल ऑफ चॉइस है। आप जो चाहे वो लाइफ में चूज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो, अपना वे चूज कर सकते हो, अपना बिजनेस चूज कर सकते हो, अपना जॉब चूज कर सकते हो। तो ये ओपन रोड है। अरे ओपन रोड का सॉन्ग अच्छी तरह बताया, क्योंकि आप ओपन रोड के की जर्नी जो करने वाले, आपकी लाइफ की जर्नी करने वाले, वो फ्री होनी चाहिए, केयर फ्री होनी चाहिए, हैप्पीली होनी चाहिए। और जो भी आप चूज करोगे वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो भी चूज करेंगे उसके ऊपर चलना चाहिए, वो भी हैप्पीली, है ना। और अपॉर्चुनिटी भी है आपको। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में बताया है। ओके। देन सेकंड स्टैंजा बोलते हैं, हैंड फोर्स आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, यानी मैं गुड फॉर्चून के लिए नहीं पूछ रही हूँ। आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मैं खुद गुड फॉर्चून हूँ। हेंस फॉर आई विम्पर, यानी मेरा विम्पर यानी नो कंप्लेंट्स, पोस्टपोन भी नहीं करना चाहती हूँ, बाद में डिले भी नहीं करना चाहती हूँ। नीड नथिंग, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। डन विद इंडोर कंप्लेंट, मेरे इंडोर कंप्लेंट मैंने फिनिश किया है, लाइब्रेरी फिनिश किया है, मेरा नॉलेज सब पीरियडस क्रिटिसिज्म भी मैंने डन कर चुका है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल ऑन द ओपन रोड, का स्ट्रॉन्ग है मैं कंटेंट मतलब सेटिस्फाई हूँ मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ ओपन रोड पे। तो इसमें देखो पोएट क्या बोलते हैं, पोएट से देखो मैंने एक्सप्लेन किया एकदम इजी लैंग्वेज में, क्या बोलता है देखो पोएट से, ही डजंट नीड टू आस्क लक और हेल्प, उसको लक भी नहीं चाहिए, हेल्प भी नहीं चाहिए किसी की, है ना। वो बोलते हैं ना, आई एम नॉट अ गुड फॉर्चून, मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूँ, मुझे गुड फॉर्चून की जरूरत नहीं, मैं किसी के लिए पूछूंगी भी नहीं। तो ही बिलीव ही हिमसेल्फ ब्रिंग हिज गुड फॉर्चून, वो खुद ही खुद के लिए गुड फॉर्चून है। ही विल नो लॉन्गर कंप्लेंट्स, है ना। विम्पर मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है, डिले नहीं है, एंड डिपेंड ऑन अदर भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ही स्ट्रॉन्ग हैप्पी एंड सेल्फ रिलायंट है, वो बोलते हैं मैं हैप्पी भी हूँ, सेल्फ रिलायंट है। एज ही वॉक ऑन हिज लाइफ जर्नी, यानी उसकी जो लाइफ की जर्नी है चालू हो गई, उसके लिए मैं हैप्पी हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ, स्ट्रांग हूँ। इस सेकेंड स्टैंजा में बोला यानी फर्स्ट स्टैंजा में बोला कि मैं वॉक कर रही हूँ जो मैंने लाइफ चुनी है ना। और सेकेंड स्टैंजा में बोलते हैं मुझे किसी की लक की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही गुड फॉर्चून हूँ, मेरे कंप्लेंट्स नहीं, मैं डिले नहीं करूंगी, मेरे किसी की जरूरत नहीं, मैं सेल्फ रिलायंट हूँ। इस सेकेंड स्टैंजा में अभी देखेंगे थर्ड स्टैंजा में क्या बोलते हैं। स्टैंडा थर्ड देखो क्या बोलता है, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, अर्थ यानी मालूम है ना, वो सफिशिएंट है, बहुत है। आई डू नॉट वांट टू कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, यानी मुझे कुछ भी कॉन्स्टलेशन नहीं करने का है। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, जी जो भी लोग किधर है वो सब अच्छे है। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, सफिस का मतलब क्या होता है, चलो हम लोग आगे नीचे देखेंगे इसका इजी मीनिंग। द पोएट से दैट अर्थ इज इनफ फॉर हिम, अर्थ यानी मालूम है ना, पृथ्वी इनफ है उसके लिए। ही डजंट नीड स्टार्स, उसको कोई स्टार की जरूरत नहीं है ना, कॉन्स्टलेशन एनी नियर एंड डिस्टेंट
थिंग की भी जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, एक स्टार होना चाहिए, नसीब होना चाहिए, उसकी भी जरूरत नहीं। वो बोलता है ही इज सेटिस्फाइड विद द सिंपल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, है ना, उसके बाजू में जो वर्ल्ड है उसका वो सिंपल ब्यूटी सेटिस्फाई करना चाहता है। वो किसी को भी सफिस नहीं करना चाहता है, वो किसी को भी ये नहीं करना चाहता है। ओके, देन स्टैंजा 4 देखो, स्टिल ईयर कैरी आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, फिर भी मैं मेरा ओल्ड डिलीशियस बर्डन, जो भी बर्डन है मेरा काम का बर्डन है उसको डिलीशियस बोला है, यानी अच्छा बर्डन है, और मैं कैरी कर रहा हूँ। आई कैरी देम मैन एंड वुमन, मैं उनको भी कैरी कर रहा हूँ, मैन और वुमन को भी कैरी कर रहा हूँ। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, जहाँ पे मैं जाऊँगा उनको याद करूँगा। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम, मुझे वो इम्पॉसिबल है कि उन्हें भूल जाना, छोड़ के आना पीछे। आई एम फील्ड विथ देम, मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ रुका हूँ, तो मैं उनके साथ ही है ऐसा समझूंगा। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, ओके, इन रिटर्न में भी मैं उसको फील करूंगा। तो यहाँ पे देखो पोएट सेज दैट ही कैरी द मेमोरीज लव, है ना, मेमोरीज एंड लव फीलिंग ऑफ ऑल पीपल ही हैज मेट, यानी जितने भी मैन वुमन को उसने कैरी किया है, यानी मिले है ना, वो सब के फीलिंग्स लव मेमोरी कैरी कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहा है आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यानी मेरे जितने जूने दोस्त यार फ्रेंड जितने भी लोग थे जिनको मैं मिला हूँ उनको मैं कैरी कर रहा हूँ। ही कैन नेवर फॉरगेट देम, वो बोलता है मैं उनको कभी नहीं भूल सकता हूँ, है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर मी टू गेट राइड ऑफ देम। दे लिव इन हिज हार्ट, वो हमेशा हार्ट में रहेंगे। ही इज फुल ऑफ लव फॉर अदर्स, है ना, एंड वॉन्ट टू शेयर दैट लव बैक, है ना, मैं शेयर भी करूँगा जो भी रहेगा, हमेशा उनके लिए लव भी रहेगा। तो ये 4 स्टैंजा है, एक टोटल 4 स्टैंजा में उसने पोएम बताई और मैंने वो नीचे एक्सप्लेन भी किए। ओके, इसको समझो और देखो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे नीचे, तो ये पोएम ज़्यादा दिमाग में जाएगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समरी देखेंगे इन शॉर्ट में। देखो, द पोएट इज हैप्पी एंड फ्री टू ट्रैवल ऑन लाइफ ओपन रोड, यानी लाइफ के ओपन रोड में, यानी लाइफ के करियर में वो फ्रीली या हैप्पीली जाना चाहता है, ऐसा पोएट बोलता है। इन ही बिलीव इन सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव लव फॉर ऑल के ऊपर बिलीव करता है। ही डजंट डिपेंड ऑन लक के ऊपर डिपेंड नहीं है। ही क्रिएट हिज ओन हैप्पीनेस, उसने खुद क्रिएट किए। द ओपन रोड रिप्रेजेंट लाइफ है, ओपन रोड मतलब लाइफ, फ्रीडम, एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर उसने चलना चालू किया है और उसने चूज किया है अपॉर्चुनिटी को। तो ये लाइफ के बारे में, करियर के बारे में पोएम है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द ओपन रोड सिंबलाइज इन द पोएम। पोएम में देखो ओपन रोड को क्या इंडिकेट किया, सिंबलाइज किया है, यानी क्या बताया है, किसके बारे में बताया। तो देखो आंसर है ओपन रोड सिंबलाइज किसके बारे में बोलता है, तो फ्रीडम। ओपन रोड है ना, आपको फ्रीडम है, लाइफ जर्नी है, ये लाइफ की जर्नी है, करियर है ये। मैनी चॉइस अ पर्सन कैन मेक, बहुत सारी चॉइस है जो हम लोग चूज कर सकते हो। तो इधर ओपन रोड का मतलब वो बताया कि फ्रीडम है, आपकी लाइफ की जर्नी है, आप चाहे वो चूज करो और ट्रैवल करो। क्वेश्चन 2 में देखो, व्हाई डज द पोएट से ही डज नॉट नीड गुड फॉर्चून। पोएट क्या बोलती है कि मुझे गुड फॉर्चून की जरूरत नहीं, नीड नॉट गुड फॉर्चून, है ना। द पोएट से ही डज नॉट नीड गुड फॉर्चून बिकॉज ही बिलीव ही बिलीव इन हिमसेल्फ इज अ गुड फॉर्चून। वो खुद पे बिलीव करते कि वो गुड फॉर्चून खुद ही है। ही क्रिएट हिज ओन हैप्पीनेस, उसने खुद का हैप्पीनेस खुद क्रिएट किया है, उसने खुद का रास्ता खुद चुना है। तो ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट थिंग हैज द पोएट डिसाइड टू लीव बिहाइंड। कौन सा थिंग्स है वो पोएट ने डिसाइड किया कि लीव बिहाइंड यानी पीछे छोड़ने का। तो आंसर में देखो, पोएट डिसाइड टू लीव बिहाइंड कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। डिलेज जो पोस्टपोन होने वाली थी, निगेटिव पीपल है जो डिपेंड है ऑन अदर के ऊपर, वो सब मैं पीछे छोड़ के जा रही हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, व्हाई डज द पोएट नॉट वांट द कॉन्स्टेलेशन एनी नियर, यानी पोएट को नहीं चाहिए कोई नियर एनी नियर कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब यहाँ पे क्या दिया देखो, ही डज नॉट वांट कॉन्स्टेलेशन नियरर बिकॉज ही सेटिस्फाई विथ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, यानी वो अर्थ के लाइफ के ऊपर वो सेटिस्फाई है एंड डज नॉट नीड एनी थिंग एल्स, और उसको और भी कुछ जरूरत नहीं है।
तो इसका मतलब होता है कॉन्स्टलेशन, मतलब कोई भी स्टार्स, कोई भी ग्रह जो मुझे फेवर दे और मैं आगे बढ़ूँ, उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है ना। यानी मैं अर्थ में मेरा लाइफ जी रही हूँ, वही इनफ है। मुझे और कोई स्टार नहीं चाहिए, न मून चाहिए, न कोई स्टार चाहिए। ओके, तो कॉन्स्टलेशन यानी क्या? कोई भी ग्रह यानी नक्षत्र यानी कोई भी स्टार्स मुझे फेवर नहीं चाहिए। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट डज द पोएट कैरी विथ हिम वेर एवर ही गोज। यानी पोएट क्या कैरी कर रहे हैं, जहाँ पे जाते हैं वो क्या कैरी कर रहे हैं? तो पोएट कैरीज मेमोरीज, लव, एक्सपीरियंस ऑफ ऑल मैन एंड वुमन ही हैज मेट इन लाइफ। जो लाइफ में मुझे मिले वो सबका एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लव लेके जा रही है। क्वेश्चन 6 देखो, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अस। तो पोएम गिव मैसेज ऑफ फ्रीडम का मैसेज दे रहे हैं कि आप फ्री हो ये अर्थ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लव फॉर ऑल पीपल के लिए लव होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आंसर समझो, इससे पोएम ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, ये पोएम देखो हम लोग ने 5-10 मिनट में कवर की है। और भी बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन देखना चाहते हो तो जेल ऐप डाउनलोड करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, फ्री कंटेंट्स है, और भी सब्जेक्ट है, ओसी, एसपी को अकाउंट्स भी है। ओके, तो ये हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।